ओके। तो अभी ये सारी चीजें हमारे पास थी, बाद में कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के क्या क्या जनरेशन है? देखो, जब एकदम स्टार्ट में कंप्यूटर आया 1642 से शुरू हो गया था, जीरो जनरेशन। सोचो 1642 किसको बोलते हैं, मतलब यहाँ इंडिया में नहीं था, लेकिन लोग कंप्यूटर बनाना शुरू कर चुके थे। जैसे कैलकुलेटर, छोटी छोटी चीजें आना शुरू हो गई थी। 45 तक वो सब बना, कैलकुलेटर बना, टाइपराइटर बना लिखने के लिए, ऐसा कुछ बनाया गया। फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 45 से 55 तक आया, है ना, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा था, तो फर्स्ट जनरेशन बना। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया 55 से 65 के बीच में। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन 66 से 70 के बीच में। और थर्ड जनरेशन जब कंप्यूटर आया, तब हमारे इंडिया में शुरू हुआ 72 के बाद। 82 के बाद इंडिया में उसका फोर्थ जनरेशन, अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, 80s में आया है ना, अभी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन भी है। तो फोर्थ जनरेशन 71 से 80 के बीच में आया। उस वक्त हमारे इंडिया में पहली बार कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था। और हमको वो 82 के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त लोगों को मालूम पड़ने लगा कि ऐसी भी कोई चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसके अंदर हम लोग ऐसे सब काम कर सकते हैं, जो कैलकुलेटर के अलावा, टाइपराइटर के अलावा भी करती है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग होता है, जो डिसीजन भी ले सकती है। कैलकुलेटर और टाइपराइटर डिसीजन नहीं लेता है ना। तो जीरो जनरेशन में क्या था? मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। मैकेनिकल कैलकुलेटर क्या करता था? देखो यहाँ पर ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है, जिसके अंदर नंबर्स रहते थे, उसको लगा के वो लोग ऐड करते। जैसे अपन बच्चे को सिखाते हैं ना कि 5+3 कैसे करने का। 5 के लिए 5 लाइन बनाओ, फिर 3 लाइन बनाओ, और उसको काउंट करो। तो काउंट करोगे तो बच्चे को बोलते हैं, नहीं तो बोलते हैं ये 5 है, +3 उसमें ऐड करो। तो 1 2 5 6 7 8, ऐसा हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। तो ऐसा ये छोटा सा कैलकुलेटर था, जिसमें नंबर्स थे, और जिसको टाइप करते थे, और जिसको हम लोग वहां पर काउंट करते थे। फर्स्ट जनरेशन, जीरो जनरेशन जिसको बोलते हैं। फिर फर्स्ट जनरेशन आया, जिसके अंदर क्या हो गया, अलग अलग, मतलब उसके अंदर ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करना शुरू किए। देखो टेक्नोलॉजी आस्ते आस्ते आई, और पहले बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, बाद में छोटी हो गई, स्लोली स्लोली आई। स्पीड बहुत कम था फर्स्ट जनरेशन का। फिर फर्स्ट जनरेशन देखो दिखता कैसा था, ऐसा बड़े बड़े पूरा रूम है। आज भी आपको पुणे में सुपर कंप्यूटर दिखेगा। पुणे में है सुपर कंप्यूटर, जहां पर ऐसा बड़ा रूम है, पूरी हार्ड डिस्क है, जमीन के नीचे से उसकी वायरिंग की गई है, और वो वायरिंग के थ्रू पूरा डेटा रखती है। यानी अभी भी वो म्यूजियम में रखा हुआ है, वहां पर दिखाते हैं कि अगर किसी को देखना है कि पुराने कंप्यूटर कैसे होते थे, तो पुराने कंप्यूटर ऐसे थे कि एकदम बड़े बड़े रूम के जैसा। अगर पुराना पीसी किसी ने देखा होगा, आप लोग ने तो नहीं, हम लोग ने देखे थे, उस वक्त इतनी बड़ी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव होता था। अभी जैसे पेन ड्राइव है ना डेटा के लिए, वैसे एक फ्लॉपी का ड्राइव होता है। बड़ा फ्लॉपी था, फिर छोटा आया। आज भी कुछ लोगों को देखने मिलेगा, अगर इमेजेस आप देखोगे तो दिखेगा। और वो कंप्यूटर में लोग पूरे रूम में जाके काम करते थे, इतना बड़ा था पहले। फिर टेक्नोलॉजी ऐसे आती गई कि इसको छोटा छोटा करते गए, है ना। तो अब देखो सेकेंड जनरेशन आ गया। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो पहले जनरेशन में था, उसको रिप्लेस कर दिया बाय ट्रांजिस्टर। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर, देखो रेडियो को भी लोग बोलते थे ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में सैटरडे, जो संडे, जो ऑफलाइन लेक्चर है। क्योंकि ऑनलाइन में मैं थ्योरी टाइप में बता सकूंगी, प्रैक्टिकल वाला सेशन अपन ऑनलाइन में नहीं बता रहे, क्योंकि वो जमेगा नहीं, लोगों को समझेगा नहीं। तो ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, छोटा सा ऐसा रहता है, दो ऐसे पैर रहते हैं उसके, इतना छोटा, उसको कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर है। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो निकाल के ट्रांजिस्टर को लाया गया। ट्रांजिस्टर क्यों चाहिए था? डेटा स्टोर करने के लिए सब यूज कर रहे थे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, फर्स्ट सेकंड जनरेशन में थोड़ा स्पीड फर्स्ट से अच्छा हो गया था। साइज, प्राइस एंड हीट प्रोड्यूस रिड्यूस बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब बहुत हीट भी दे रहा था, साइज भी बड़ा था, प्राइस बहुत ज्यादा था। ये सब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में थोड़ा कम हो गया। फिर सेकंड जनरेशन को कैसा दिखता है? ऐसा दिखता था। ये जो मैंने अभी ट्रांजिस्टर बोला ना, दो पैर रहते हैं, देखो ये है ट्रांजिस्टर। ऐसे ट्रांजिस्टर दिखता है, यानी उसके दो पैर रहते हैं, उसमें हम लोग सर्किट रहती है, उसमें लगाते हैं, उसमें कनेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शन जब देते हैं तो ये वर्क करता है। तो ट्रांजिस्टर से जब कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन का बना, वो भी थोड़ा साइज कम हुई पहले से, और लेकिन अभी भी इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर हीट कम हो गया, साइज थोड़ी बढ़ गई। उसके बाद थर्ड जनरेशन ने क्या किया कि बोले ट्रांजिस्टर भी बहुत महंगे पड़ रहे हैं, ज्यादा बड़ा हो रहा है, बल्कि हो रहा है, तो थर्ड जनरेशन ने आईसीज निकाली, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और आईसी अभी मैं दिखाती हूँ कैसी होती है आईसी।
तो ये आईसी को क्या करते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन, सिंगल सिलिकॉन चिप रहती है एक, जिसके अंदर एक आईसी को 15 या 20 ट्रांजिस्टर से बनाया गया है। पहले ट्रांजिस्टर थे तो अलग अलग ट्रांजिस्टर को यूज करते थे, बाद में टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ मिला के वो पूरी ऐसी चिप बना के आईसीज बनाए। तो यूजिंग ड्रास्टिक, इसमें क्या हो गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगने से साइज जो बढ़ा था साइज कम हो गया, ड्रास्टिक चेंज आया, साइज छोटा होने लगा, स्पीड बढ़ने लगी, परफॉर्मेंस हाई हो गया, हीट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हीट निकलते ही है। जैसे हमारे आज भी हमारे कंप्यूटर में हीट होता है, तो इसलिए वहां पे छोटा फैन लगता है सीपीयू के साथ, हमारे लैपटॉप में भी छोटा फैन होता है ना, हीट को डिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हीट से क्या होगा, फिर कंपोनेंट फेल होते हैं। हाँ, अब देखो ये क्या हो गया, थोड़ा कम किया तो देखो ऐसा बना कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो बना था। आप लोग ने ये देखा होगा कि जो मशीन होती है ईसीजी मशीन है, उसके बाद जो हमारा सोनोग्राफी के अंदर आज भी ये ऐसे टाइप के यूज हो रहे हैं, ये एक कंप्यूटर जैसा था जिसमें ट्रांजिस्टर बना के ऐसा बनाया गया। और ये है आईसी, देखो ये आईसी जितनी भी दिख रही ना, ऐसे उसके ऐसे छोटे छोटे पैर रहते हैं, एक ऐसी बड़ी आईसी है इसके छोटे छोटे पैर रहते हैं, हर टाइप की आईसी बन गई। तो आईसी बनने लगी थर्ड जनरेशन में। उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में आईसी को, आईसी भी निकल गई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी एक ऐसा पूरा सर्किट है जिसके ऊपर सारे कंपोनेंट को लगा के सर्किट बनाना शुरू हुआ। तो फोर्थ जनरेशन में सर्किट बनी, जिसने फिर से और कॉम्पैक्ट किया। जैसे आप आज देख रहे हो कि लैपटॉप आगे छोटा है बड़ा है, एक लैपटॉप में सारा चले गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, फिर उसके अंदर टच, हार्ड डिस्क सब अंदर आ गया। आजकल हमारे डेस्कटॉप भी आ रहे हैं जिसके अंदर सीपीयू की जरूरत है, सीपीयू भी मॉनिटर के साथ पीछे रहता है, ऐसे डेस्कटॉप भी आ गए। तो क्या मेन पर्पस था, क्यों चेंज होने लगा, हर बार उसके साइज को छोटा करने लगे, क्योंकि हम कैरी करके ले जा सकते नहीं अगर बड़ा बड़ा साइज रहेगा। अभी छोटे, आज लैपटॉप है, आज आईपैड है, छोटा है ना, हम लोग लेके जाते हैं हर जगह पे, लोग यूज करते हैं आईपैड को भी। तो ये सब चीजें, साइज क्यों कम करनी थी, साइज कम करना था, प्राइस कम करना था, तो ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बन गई, जिसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन सिलिकॉन चिप बोलते हैं। तो लो कॉस्ट हो गया, कास्टिंग उसकी छोटा हो गया, साइज छोटी हो गई, परफॉर्मेंस अच्छा देने लगा। फिफ्थ जनरेशन में देखो ऐसा आ गया, फिफ्थ जनरेशन जो आज हमको दिखता है, एक डेस्कटॉप होता है, ये स्पीकर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, और उसके साथ हम लोग प्रिंटर, इसके अंदर लैपटॉप भी फिफ्थ जनरेशन में आ रहा है। उसके बाद आपका डेस्कटॉप के अंदर जो सीपीयू अलग से है, सीपीयू एक साथ जो मॉनिटर के साथ आता है वो भी आता है, ऐसे बहुत सारे आपको इमेजेस गूगल पे देखने मिलेंगे। तो 80s में क्या हो गया, एट प्रेजेंट आज तक फिफ्थ जनरेशन में हम चल रहे हैं अभी। मोस्टली फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ के कंप्यूटर को डिस्कार्ड कर दिया, यानी निकाल दिया, अब वो कोई यूज नहीं करता, सिर्फ हम लोगों ने उसको म्यूजियम में रखे हैं दिखाने के लिए। जैसे आप अगर सुपर कंप्यूटर देखने पूना में चाहे वहां देखने जाओगे, वहां सीडैक में रखा हुआ है, सीडैक का नाम सुना होगा आपने, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके पास वो पूरा सुपर कंप्यूटर वहां पर रखा हुआ है। सुपर कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत फास्ट करता था, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं उसको। ओके, ये हम लोग ने वेरी लार्ज स्केल किए, साइज एंड कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर इज वेरी लेस एंड परफॉर्मेंस इज वेरी हाई। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर कैन, अब एक्चुअली में कंप्यूटर क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा मोबाइल क्या है, कंप्यूटर क्या है। मोबाइल से आजकल मैं प्रिंट भी कर सकती हूँ, आपको पता है, मोबाइल से मैं स्कैन भी करती हूँ। अगर मैंने मोबाइल से स्कैन किया तो मैंने इनपुट लिया, देखो आप समझ रहे हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग पे आ रहे हैं हम लोग। तो मेरा एक्चुअली कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। जैसे मैं लेमिंगटन रोड पे जाऊं और एक कंप्यूटर के पार्ट खरीदूं, यानी एक है ना उसका कैबिनेट खरीदूं, उसके अंदर हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड की, उसके बाद प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई और अपना इंटरनेट कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड सब लेकर आके उसको मैं क्या करती हूँ, असेंबल। कैबिनेट भी मिलता है, आप खुद भी कर पाओगे, हम लोग प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। आप खुद, जैसे मैंने डेल का कंप्यूटर लिया अगर डेस्कटॉप, तो वो पड़ता है मुझे अगर 40,000 में। आप खुद का अगर बनाने जाओगे असेंबल करके, तो वो अपने को 10 से 15 हजार में बन जाता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, उसमें उसका टैग लगा के देती है, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसमें वारंटी बढ़ गई, उसमें वो लोग ऑन साइट वारंटी दे देते हैं, ये सब की वजह से उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को आता है कि हाँ भाई कैसे असेंबल करते हैं, उसके अंदर अगर कुछ खराबी हुई तो रिप्लेस होता है पार्ट खाली। तो हम वो लोग क्या करते हैं, कंपनी अपने हिसाब से पार्ट को डिजाइन कर देती है ताकि कोई उसको रिप्लेस भी नहीं कर पाए, दूसरे पार्ट से रिप्लेस भी नहीं कर पाए।
तो हमारे ब्रांडेड पीसी जो आते हैं उसमें क्या होता है, अगर कुछ खराब भी हुआ तो हम रिप्लेस नहीं कर पाते, लेकिन जो असेंबल पीसी आता है, लेमिंगटन रोड से सामान खरीदो, पूरा लेकर आओ, आपका तैयार। तो ऐसे असेंबल पीसी में खाली प्रॉब्लम क्या रहेगा कि अगर कल को कोई पार्ट खराब हो गया तो वो अपने पर आ जाएगा, राइट, कि अपने को वारंटी नहीं है। उसमें वारंटी अपने को असेंबल पार्ट के ऊपर भी वारंटी कंपनी दे रही है, आजकल देती है आपको। वो जैसे हम फैन खरीद के लाते हैं तो 2 साल की वारंटी है, मोटर पे इतनी, पार्ट्स पे इतनी, ऐसा अपने को वहां पर भी मिलता है, लेकिन अपने को फॉलो करना है पूरा, राइट। तो मेरा जो कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या हो गया, उसके पार्ट्स, और सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर लाके मैं बना के रख भी दूं ना तो मेरा कंप्यूटर चालू होगा क्या, नहीं होगा, है ना, जब तक कि मैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालूंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके पास है, सॉफ्टवेयर के पास है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जब, तब मेरा कंप्यूटर बनता है। वैसे ही मेरे लैपटॉप में, मैं लैपटॉप लेकर आ जाऊं और अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डालूं, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालूं, तो मेरा लैपटॉप नहीं चलेगा। तो मुझे लैपटॉप जब हम खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर साथ में आता है। वैसे ही हम हमारा जब हार्डवेयर बनाते हैं, हमारा पीसी बनाएंगे, तो हमको भी नेट पे से पूरा मिलता है ना, सॉफ्टवेयर डालने मिलता है, हम डाल सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर इज बेसिकली एनीथिंग दैट यू कैन टच विथ योर फिंगर। यानी मैं हार्डवेयर को टच कर सकती हूँ, जैसे मेरे लैपटॉप को मैंने अभी टच किया, ये टच है, मेरे को फील होता है, दिख रहा है, ये हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको मैं टच कर सकती हूँ क्या, नहीं, लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकती हूँ। तो फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क, इट मस्ट फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज सप्लाइड टू इट एज अ सॉफ्टवेयर। यानी वहां पर जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे, आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। और या आपका लैपटॉप नहीं चलेगा। मोबाइल के अंदर भी क्या होता है, प्ले स्टोर से आप सब लेते हो ना सॉफ्टवेयर, क्यों लेते हो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे, जैसे व्हाट्सएप आपको चलाना है तो प्ले स्टोर से अपने को व्हाट्सएप लेना पड़ता है, और व्हाट्सएप पे जाके प्ले स्टोर पे जाते जब, तो वो क्या है, एक्चुअली आपका मोबाइल ऐप बना के, सॉफ्टवेयर बना के वहां रखा गया है, वहां से हमको सब लेना है। कंप्यूटर और लैपटॉप कहाँ से, इंटरनेट से लेता है सब चीजें, हम लोग क्या करते हैं, और मोबाइल हमारा प्ले स्टोर से लाता है। तो हार्डवेयर पार्ट क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर का पूरा जो बॉक्स आता है उसको केस बोलते हैं, कंप्यूटर केस। उसके अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं सीपीयू, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हार्ट है, जैसे इंसान का दिल, अगर दिल बंद हो गया तो आप उसके अंदर कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। तो जो इंसान का दिल होता है, उसको यहाँ पर कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, इसको हार्ट बोलते हैं। हाँ, मेरा यहाँ एक मिनट है, मैं चैट ओपन कर लेती हूँ, किसी ने कुछ है ना, सो हु कैन सी योर मैसेज रिकॉर्डिंग, ओके फाइन, ओके। अगर कुछ इशू है तो आप चैट पे बोल सकते हो, हाँ बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इशू है, कुछ बात करना है, तो बोल सकते हैं, या अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे से बात कर सकते हो अनम्यूट करके। हाँ, अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का हमारे अंदर क्या बता दिया कि सीपीयू जो है वो हमारा, जैसे हमारा हार्ट है वैसे कंप्यूटर का हार्ट है। मेरे मोबाइल में भी सीपीयू है, हाँ, मोबाइल के अंदर भी सीपीयू है। तो मोबाइल का सीपीयू जो है ना हमारा, वो देखो, मोबाइल के सीपीयू का नाम लॉलीपॉप भी है, आपने अगर सुना होगा, अलग अलग नाम से आता है। तो मोबाइल के अंदर भी सीपीयू, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो ना तो आप उसको पूछते हो कि अरे इसका इंटरनल मेमोरी कितना है, फिर इसके अंदर सीपीयू प्रोसेसर क्या है ना, कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा चल रहा है, तो हम लोग वो देखते हैं मोस्टली। आजकल देखो लोग लेमैन है फिर भी वो सब इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हाँ ये कौन सा मॉनिटर इसके अंदर सीपीयू आ रहा है, और वहाँ स्पेसिफिकेशन में अपने को बताता भी। फिर मॉनिटर, मेरा मॉनिटर अगर है तो मॉनिटर एक पार्ट है हमारे मोबाइल में, डिस्प्ले बोलते हैं जिसको, ये मॉनिटर मेरा क्या है, डिस्प्ले है। हमारे लैपटॉप में भी डिस्प्ले आता है। कीबोर्ड माउस अलग से आते हैं डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए उसी में आते हैं अंदर, है ना, टच पैड दिया है माउस की जगह पे, या आप एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। हमारे मोबाइल में भी आपको क्या मिलेगा, कीपैड है इसके अंदर, है ना, कीपैड है, टच है, तो ये टच स्क्रीन चलता है, यानी यहाँ पर। तो जैसे कंप्यूटर देखो एक बड़ी चीज थी, फिर उससे कॉम्पैक्ट होके लैपटॉप हुआ, लैपटॉप से कॉम्पैक्ट होके हमारा मोबाइल हो गया। लेकिन तीनों के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिमिलर है, कॉमन है, एक जैसा है, हाँ, कि उसमें चीजें वही लगी हुई।
लेकिन अलग अलग तरीके से काम कर रही है। हार्ड ड्राइव देखो कैसे, कीबोर्ड माउस हो गया, डिस्क, जिप ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव। अब जैसे मेरे मोबाइल में डिस्क ड्राइव नहीं होता है, लेकिन मेरे मोबाइल में भी हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं। छोटा एक मिलता है देखो मोबाइल का, जो अपने केबल के साइज से जाता है, हम लगा सकते हैं उसमें एक्सटर्नल। के बाद हमारे पास अंदर सिम डालने के लिए रहता है ना, अलग से स्टोरेज आपको बढ़ाना है तो आप सिम डालते थे। अभी आजकल नए मोबाइल में तो वो नहीं आ रहा है, पुराने में पहले था क्या, आप है ना सिम कार्ड डालते थे, वो अपना क्या था, अलग से आपको मेमोरी इंक्रीज करके देता था। लैपटॉप के अंदर भी हमारे पास नया आज के लैपटॉप में क्या आ गया, एसएसडी बोलते हैं। एसएसडी क्या होता है, मेरे लैपटॉप के अंदर एसएसडी आपको क्लाउड से कनेक्ट करके पूरा डेटा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है, आपका ही हार्ड डिस्क रहता है, लेकिन उसमें से वो जगह निकाल के क्लाउड से कनेक्ट करके एसएसडी बनता है ना। उसको और डिटेल में अपन जाने वाले हैं जब अपना पूरा शुरू होगा, अभी पहले बेसिक देख लेते हैं। हार्ड डिस्क हमारे डेस्कटॉप में भी है, लैपटॉप में भी है, और हमारे इंटरनल स्टोरेज जिसको बोलते हैं वो मोबाइल में भी है। रैम हमारे लैपटॉप में भी है, डेस्कटॉप में भी है, और हमारे मोबाइल के अंदर भी रैम है। स्पीकर हमारे कंप्यूटर में अलग से आ जाते हैं, या हम ऐड करते हैं। लैपटॉप में देखो, अभी स्पीकर, मैं लैपटॉप से भी बात कर रही हूँ, आपको स्पीकर और माइक इसमें इनबिल्ट होता है, कैमरा होता है। और मेरे मोबाइल में कैमरा, स्पीकर, माइक सब है वहां पर, है ना। फिर उसके बाद प्रिंटर, अभी आजकल कैसा हो गया है, प्रिंटर एक अलग से डिवाइस है, एक हमारा आउटपुट डिवाइस बोलते हैं इसको। जैसे सारे डिवाइस को कैटेगराइज किया गया, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, सीपीयू प्रोसेसिंग में जाता है, मॉनिटर आउटपुट में जाता है, कीबोर्ड और माउस इनपुट में जाता है ना, ऐसे हम लोग उसको करते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मेमोरी, ये सब पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू में जाता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि प्रिंटर लेता नहीं है, दे रहा है अपने को, डेटा प्रिंट करके दे रहा है। स्पीकर से डेटा आ रहा है, जा नहीं रहा है, माइक से डेटा जा रहा है ना। तो इनपुट मतलब जिससे डेटा जाता है, आउटपुट मतलब जिससे डेटा मिलता है, मुझे डेटा इंफॉर्मेशन बाहर वापस मिल रही है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जैसे मैंने बोला आपको कि मेरा कंप्यूटर रेडी हो गया, अभी कंप्यूटर को कैसे समझता है कि आपने ए प्रेस किए, है ना। जैसे मैंने ए प्रेस किया तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कंप्यूटर को बताता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, सीपीयू में जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है क्या करना है। यानी आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है, सिग्नल जाता है ना हमारे कंप्यूटर में, जैसे साबिर सर ने पढ़ाया होगा आपको, 0 और 1। 0 मतलब नो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, 1 मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट पास हो रहा है, करंट पास होने को बोलते हैं 1, डेटा जा रहा है। हमारे कंप्यूटर डेटा कैसा लेता है, खाली 0 और 1, उसको और कुछ नहीं मालूम रहता है। डेटा 0 और 1, डेटा आ रहा है, अगर 1 है मतलब हाई, 0 है मतलब लो, राइट। तो ये जो चीज हमारे कंप्यूटर में आ रही है अपने पास, ये अपने को क्या दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे मैंने प्रेस किया ए, अब देखो कीबोर्ड जो है आपका, वो कीबोर्ड आपका आप कनेक्ट करते हो यूएसबी से, है ना, डेस्कटॉप पे। लैपटॉप में ऑलरेडी इनबिल्ट है, हमारे मोबाइल में भी कीपैड हमारा अंदर ही सॉफ्टवेयर में बना के दिया गया है। अच्छा, जैसे ही हम चालू करते हैं, टच करते हैं, तो कीपैड एक्टिवेट होता है। जब आप ए को प्रेस करते हो, ये यूनिवर्सल लॉ है, यानी हर एक के लिए सेम है, कि ए जो है हमारा कंप्यूटर कैसे समझता है, क्योंकि उसको तो 0 और 1 ही समझ में आता है, तो उसको कैसे समझा कि ए प्रेस हुआ। तो अंदर है ना कोड बना के रखा हुआ, जिसको बोलते हैं एस्की चार्ट। एस्की का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी मेरा पूरे वर्ल्ड में एक, हर एक को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, यानी ए का एस्की कोड 65 है, एस्की कोड, हाँ। और 65 को फिर 0 और 1 में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप और मैं याद रख पाएंगे क्या, हर एक नंबर का 0 और 1 कोड अपने को याद नहीं रहेगा। अपने को ए समझ में आता है कि हाँ ए है, क्योंकि हमारा डेली रूटीन में हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश, उसको हम इसमें मैप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलूं मैं कि एक ही जगह चलो 0 1 2 3 वो वाला कोड याद करो रखो, तो कौन फिर सीखेगा कंप्यूटर, कोई नहीं आएगा, बोलेगा ये इतना याद कौन करने वाला। ये तो इजी करना है लाइफ को, और टफ हो रही है लाइफ, है ना। तो जब आप ए प्रेस करते हो, कीबोर्ड में एक चिप लगी हुई, हाँ, वो क्या करती है, वो जो भी डेटा आ रहा है उसको कन्वर्ट करती है एस्की कोड में। यानी डेटा ए प्रेस हुआ ऊपर से, तो जैसे आपने प्रेस किए, टच किए, तो वो अंदर जाके लगती है, वहां करंट पास होता है, और वो बोलती है कि ये ए प्रेस हुआ है, नहीं इसका एस्की कोड, वहां एक एस्की चार्ट लगा हुआ है। ए आया तो ए का 65 एस्की कोड है।
अब मैं चाइना वाले के लिए भी ए का 65 है, जर्मनी भी ए को 65 बोलता है, यूएस भी ए को 65 बोलता है, इंडिया भी ए को। यूनिवर्सल है। यानी आपको बताऊं मैं कि कंप्यूटर जब बनता है तो कंप्यूटर के अंदर एक मैक एड्रेस होता है, मशीन एक्सेस कोड बोलते हैं। हमारे आईएमईआई नंबर बोलते हैं मोबाइल में। किसी का भी आईएमईआई नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, है ना, कॉमन नहीं होता है। वैसे ही मैक एड्रेस कभी भी कॉमन नहीं होता। एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो रहेगा पूरे वर्ल्ड में वो अकेला यूनिक रहेगा। वैसे ही मेरे आईएमईआई नंबर है यूनिक। कोई भी मोबाइल ले लो आप, हर मोबाइल हर कंपनी का आईएमईआई अलग अलग कंपनी है, फिर भी आईएमईआई नंबर सेम नहीं हो सकता, यूनिक रहता है। इसको बोलते हैं मशीन एक्सेस कोड, यानी ये मशीन का कोड है। ठीक है, तो ये मशीन एक्सेस कोड मिलता है अपने को। और फिर ये जो अपना नंबर रहता है ये अपने को आइडेंटिफाई करता है, ये बताता है कि मशीन मेरी कैसे एक्सेस होगी, है ना। ये पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं होता है, किसी का भी, सबका अलग है। कंप्यूटर कहीं भी बनने दो, कुछ भी होने दो, मैक सबका अलग रहेगा, आईएमईआई नंबर सबका अलग रहेगा। मेरा मैक लैपटॉप में भी यूज होता है, मेरा मैक कंप्यूटर में भी यूज होता है, दोनों के पास। और इसको बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस। मैक क्या है एक्चुअली? हार्डवेयर एड्रेस, यानी आपके मशीन का एड्रेस अंदर लिखा हुआ है। आप है ना मोबाइल में भी जाके उसको चेक करेंगे तो मोबाइल भी बताता है कि आईएमईआई नंबर क्या है। और मैक जो होता है ये बोलते हैं मशीन एक्सेस कोड, यानी मशीन को एक्सेस करने का कोड। ये हार्डवेयर एड्रेस है। सॉफ्टवेयर एड्रेस उसको बोलते हैं हम लोग हमारे मशीन का, जैसे आईपी एड्रेस, है ना, आईपी एड्रेस आता है उसको सॉफ्टवेयर एड्रेस बोलते हैं। मेरे मशीन का वो सॉफ्टवेयर एड्रेस है। इसको और डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ थे? सॉफ्टवेयर। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर जो टर्म है, सॉफ्टवेयर मतलब क्या? मेरे मशीन को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? सॉफ्टवेयर दे रहा है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, जैसे प्रिंट करना है तो प्रिंटर के पास डेटा सेंड करने के लिए प्रिंटर का ड्राइवर उसमें डालना पड़ता है। नहीं डालोगे आप तो, जैसे आपकी गाड़ी है, अभी गाड़ी है जो आपकी, तो गाड़ी मेरी कैसे चलती है? पेट्रोल से, बिना पेट्रोल डीजल या गैस, ये तीन चीज है अलग अलग। तो मेरी गाड़ी भले बना लिया आपने, पूरी गाड़ी खड़ी है, लेकिन अगर बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलने वाली है ना। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल फ्यूल जब तक आप नहीं डालोगे, गैस जब तक नहीं डालोगे, आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो ये गाड़ी को चलाने के लिए आपको पेट्रोल डीजल गैस कंपलसरी होना है ना। और वो अब देखो, आप अगर डीजल वाली गाड़ी में आप पेट्रोल डाल दोगे तो प्रॉब्लम आएगा, पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दोगे प्रॉब्लम आएगा। ऐसा हम कहीं भी कुछ भी, जैसे मैं मोबाइल के ऐप मेरे कंप्यूटर पे नहीं स्टोर चला सकती, है ना, उसको वहां पर कंप्यूटर चलाने के लिए वो ऐप नहीं लगते। मोबाइल में मोबाइल ऐप लगता है, कंप्यूटर में कंप्यूटर के। मैक मैकिनटॉश आपने सुना होगा, मैक बोलते हैं, है ना, मैकबुक सुने होंगे। उसके अंदर के सॉफ्टवेयर भी अलग है, आईफोन के अलग है, जैसे मेरे एंड्रॉइड के अलग है, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। अच्छा, 10 मिनट अपनी मीटिंग एंड होगी, तो जब एंड होगी वो हम सेशन एंड हो जाएगा, उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये जब एंड होगा, अभी अपने को यहाँ पर टाइमर चालू हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दिखा रहा है। और अपने जब एंड होगा तो मैं बोलूंगी आपको, फिर वहां स्टॉप करेंगे। हाँ, अच्छा, अभी आज ये लेक्चर हुआ वेनेसडे, आप फ्राइडे को रहेगा सुबह में मॉर्निंग में। हाँ, फिर उसके बाद सैटरडे संडे आपको ऑफलाइन आना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि द टर्म सॉफ्टवेयर रिफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर जो बन रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीनों सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे इनके थ्रू देते हैं। तो इसको बोलते हैं रिफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द हार्डवेयर टू अकम्प्लिश अ टास्क। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर मेरा जो होता है, सिस्टम वर्ड याद रखो, सिस्टम मतलब क्या? आपका आपका कंप्यूटर, लैपटॉप और आपका मोबाइल, उसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं सिस्टम। और वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जो ऑपरेट करता है, ऑपरेट करने वाला है। तो ऑपरेट कैसे करता है वो? हार्डवेयर को कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर्स यूज करता है। जैसे ड्राइवर्स आते हैं, अगर आपने कार्ड लगाए हो लेकिन आपने उसका ड्राइवर नहीं डाले हो तो कार्ड नहीं चलने वाला। आपने इंटरनेट का कार्ड डाले हो, है ना, नेट का कार्ड है अपने उसमें, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर नहीं डाले तो नहीं चलने वाला। ओके, ऐसे हमको सॉफ्टवेयर लगते हैं। ऐसे हमारे मोबाइल में हम बहुत सारी चीजों को अपने पास अपना मोबाइल है, मुझे बहुत सारी चीजें अगर उसमें करना है, जैसे प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है? वो प्रिंटर का ड्राइवर लेना पड़ता है, डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा।
आपको वो ड्राइवर रखना पड़ेगा, एचपी का ड्राइवर मिलता है, जो रखेंगे आप तो एचपी को प्रिंट करेगा। यानी मोबाइल से भी मैं डेटा प्रिंट कर सकती हूँ, मेरे प्रिंटर को कनेक्ट कर सकती हूँ। वाईफाई, वाईफाई के लिए भी अपने को ड्राइवर लगता है, तो वाईफाई का भी करने के लिए ड्राइवर रहेगा, राइट। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे ऐप बना के रखा हुआ है ना, वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशन है ना, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन को किसी ने कोड करके बना के अपने को दे दिया है, और वो हम लोग हमारे कंप्यूटर में जब डाल देते हैं तो वर्ड चलने लगता है, एक्सेल चलने लगता है, पावर पॉइंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे, टैली डाला आपने, तो टैली क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली रहता है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर हम डालते हैं, है ना, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आज कंबाइन आता है पूरा। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर बनाता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, इसको सब सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला सॉफ्टवेयर, यानी यूटिलिटी देने वाला सॉफ्टवेयर। इसको भी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, आप सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो, जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट्स को, कब क्या करना है। कंपोनेंट सब है, हार्डवेयर एक दूसरे से बात करते हैं। देखिए कितना अजीब लगता है ना अपने को, इंसान बात करते हैं समझ में आता है, अपने पूरे कंपोनेंट बात करते हैं। यानी मैंने वर्ड में लेटर लिखा, जब मैंने वर्ड में लेटर लिख लिया तो वो मेरी मेमोरी में है, तो उसको कैसा मालूम मेमोरी में ही रखना है, क्योंकि वो मेमोरी में ही रहेगा। जब मैं सेव बटन दबाऊंगी, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज देगा सीपीयू को कि भाई सेव बटन दबा, इसको उठा के अब तू हार्डवेयर हार्ड डिस्क में डाल, तो हार्ड डिस्क में चले जाएगा। इस तरह जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे कंपोनेंट को कंट्रोल करता है, किसके थ्रू? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मैं यहाँ से जो भी बोलूंगी, जो भी करूंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन दूंगी, वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तक पहुंचाता है, तब हार्डवेयर मेरा वहां काम करता है। मेमोरी में ले जाना, हार्ड डिस्क में रखना, है ना, उसके बाद वो पूरा डिलीट करना है तो डिलीट नहीं, मेमोरी से निकाल देना है, ये सब कौन कर रहा है? ये कंट्रोल हम यूजर यहाँ से इंटरैक्ट कर रहा है और फिर वहां पर हो रहा है। ओके, नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोला वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, कॉरल ड्रॉ, कोई गेम हो गया, जो भी यूजर बनाता है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअली हम लोग लैंग्वेज यूज करके बनाते हैं, जैसे मैंने पाइथन लैंग्वेज से कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने सी प्रोग्रामिंग, ओरेकल से, वीबी से कोई सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर को मैंने यूज करने के लिए दिया, है ना। टैली एक सॉफ्टवेयर है तो वो दिया, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने बोला पार्टीशन मैजिक, एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कब डालते हैं उसको? उसको उस वक्त डालते हैं जब मेरे को वायरस का ऐसा लग रहा है कि हाँ चाहिए भाई, डेटा रिकवरी के लिए डालते हैं ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने जूम डाला अभी, कि जूम क्या एक्चुअली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, कि जूम के थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। अगर ये जूम नहीं होता तो अपन ऑनलाइन में बैठ के लेक्चर ले पाते क्या? नहीं ले पाते। तो जूम ने अपने को क्या है? जूम एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बन गया, जो आपके और मेरे बीच में काम कर रहा है। और ये इसको कौन कम्युनिकेट कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, देन अब हम लोग आ रहे हैं, जैसे आपको सर ने बताया भी होगा, बिट किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में डेटा कैसे आता है? बिट्स एंड बाइट किसको बोलते हैं, है ना। तो बिट मतलब 0 और 1 को बिट बोलते हैं, 1 डिजिट, आइदर 0 और 1। बाइट का मतलब हो गया 0 1 का कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन बाइट में क्या होता है? 8 डिजिट्स का रहा तो इसको बोलते हैं बाइट। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। हाँ, याद रखना है, 0 और 1 में बिट होता है। बाइट मतलब 8 बिट का एक बाइट बनता है, और अगर 4 बिट है तो उसको निबल बोलते हैं। और उसको ऑक्टेट भी बोलते हैं। 8 है ना, 8 को ऑक्टल ऑक्टल ऑक्टेट बोलते हैं। तो ऑक्टावेयर जैसा बोलते हैं ना, ऑक्टेट हम लोग बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ? 8, 8 को ऑक्टेट बोलते हैं। तो ऑक्टेट इसका नाम है कि आप 8 डिजिट्स को बाइट, बाइट को ऑक्टेट भी बोलते हैं, कॉल एंड ऑक्टेट। अभी 1 और 0 क्या होता है कंप्यूटर में? 1 मतलब यस, 1 मतलब ऑन, है ना, हमारे स्विच में ऑन ऑफ है, 1 ऑन 0 ऑफ, राइट। उसके बाद हमारे पास देखो ये आता है कि आपके पास 25 जैसे आपने नंबर को स्टोर किए, तो कंप्यूटर में 25 कैसे स्टोर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यानी मैं तो यहाँ से 25 लिखती हूँ, मेरे को नहीं आएगा उसका 0 एंड 1, लेकिन कंप्यूटर उसको बाइनरी में
है ना, कंप्यूटर ऑलवेज 0 और 1 में चलता है, जिसको बाइनरी बोलते हैं। तो अगर द नंबर 25 स्टोर्ड एज 8 बिट यूजिंग बाइनरी नंबर, तो कैसा बनेगा नंबर सिस्टम, ये आप पढ़ेंगे, हम लोग आपको डिजिटल सिखाएंगे। ये हार्डवेयर वालों को, लैपटॉप वालों को थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, मोबाइल के लिए जरूरी नहीं है। मोबाइल में मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक इसमें बताएंगे कि अपना 25 कैसे जा रहा है। 25 को अगर बाइनरी में लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया एक्चुअली, देखो 25 को अगर बाइनरी में लिखना है अपने को, बोर्ड है क्या, हम्म, हाँ 25 को अगर मुझे बाइनरी में लिखना है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1, हाँ, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, देखो 2 रेस टू 0 बाइनरी है ना, 2 रेस टू 0 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू, है ना, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 5, 2 रेस टू 6, 2 रेस टू 7, यानी 64 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 8 और 128, है ना, ये हो गया 128। ओके, और 128 का डबल हो गया 255, 256 होता है, तो यहाँ मैंने 256 बराबर है। अब ये देखो क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 25 चाहिए, तो 25 कैसे मिलेगा मुझे, ये 1 पे, इसने 1 को हाई किया, यानी ये 1 लेंगे हम, या 0 है, 0 का 2 निकाल देंगे, ये 0 है, ये भी निकाल देंगे, सेकेंड वाला 1 है, तो ये लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, राइट। उसके बाद ये वाला 1 है अपना, तो ये भी 1 चलेगा, हाँ, ये 0 है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हुआ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 250, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी है मेरे को, ये आगे के लिए है। 8 अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं, अभी जो जो था, जहां जहां 1 था, जहां जहां ये बल्ब जल गए, वहां के नंबर को ऐड करो, 16 + 8 कितना हो गया, 24 + 1 25, तो ये 25 को निकालता है, 25 बन गया, इसको बोलते हैं 25। वैसे ही 179 बनाना है, तो 179 में ये 1 है लास्ट वाला, यानी ये 128, फिर ये दूसरा 64 उसमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि 64 मिलाएंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए। ऐसा हम लोग बाइनरी करते हैं। जैसे मैंने बोला ना, लेटर ए कैसा बनता है, ए का कोड है 65, देखो ये 65 है, यहाँ आप देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 4 8 16 32 64, तो 64 + 1 65, ये ए हो गया। समझ में आ रहा है, समझा।